ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज हम सूर्य नमस्कार में यूज होने वाले जो आसन हैं उनका अभ्यास करेंगे। एक एक करके हम अलग अलग दिन मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा। और आज सूर्य नमस्कार में यूज होने वाले आसन में सबसे पहले जो सूर्य नमस्कार में यूज होता है वो नमस्कार आसन है। इसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है हमें, लेकिन इसके बाद हमारे पास आता है हस्तोत्थान आसन, जिसमें हमें हाथों को ऊपर सांस खींचते हुए हाथों को ऊपर ले जाना पड़ता है। इसमें भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ताड़ आसन इसके लिए इस्तेमाल करा जा सकता है। तो मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ। हाथों को सिर के ऊपर रखेंगे और सांस भरते हुए हाथों को ऊपर खींचेंगे। जितना शरीर को ऊपर खींचा जाए उतना शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर खींचने की कोशिश करेंगे। इसमें यही हमारा हस्तोत्थान आसन में काम किया गया। मैं अभी सांस भरूंगा और हाथों को ऊपर से ऊपर खींचने की कोशिश करूंगा और बाकी शरीर को भी ऊपर खींचूंगा। इस आसन में हाथों को ऊपर खींचना और सांसों को लेना, शरीर को पूरा ऊपर खींचना, तो जो हमारा शरीर है वो पूरी तरह से खींचता है, जिससे एक एक्सपेंशन मिलता है शरीर को और थोड़ा सा मोबिलिटी में भी हेल्प मिलती है। और मसल्स जब रिलैक्स होते हैं, खींचते हैं, तो उनमें फ्लेक्सिबिलिटी भी आती है। तो इसके अंदर दूसरा आसन जो हमारा सूर्य नमस्कार में इस्तेमाल होता है वो है पाद हस्तासन। इसमें शरीर को झुकाना होता है नीचे, बेसिकली बैक फॉरवर्ड बेंडिंग इसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो कुछ एक्सरसाइजेस मैं बताता हूँ जो फॉरवर्ड बेंडिंग में आपको हेल्प कर सकती हैं और पाद हस्तासन में भी आपको मदद करेंगी। झुकने का सबसे पहला नियम है कि सांस को छोड़ा जाता है। जब भी आप नीचे झुकेंगे तो आगे की तरफ झुकेंगे तो सांस को छोड़ेंगे, और जब आप कभी पीछे की तरफ जाएंगे तो सांस को अपने अंदर भरेंगे। तो यही नियम है, झुकते हुए सांसों को छोड़ना और पीछे जाते हुए सांसों को लेना। तो झुकने की एक्सरसाइज सबसे पहले इसमें ज़रूरी बात यह है कि जब भी हम झुकने की कोशिश करते हैं तो हमारी कमर बैंड हो जाती है, जबकि ये बैंड नहीं होनी चाहिए। हमें झुकते हुए एक चीज़ का आप खुद भी महसूस कर सकते हैं, अगर हम आप कमर को बैंड करेंगे इस तरह से तो ये केवल एक लिमिट तक ही आप उसमें झुका सकते हैं इसको, क्योंकि इससे ज़्यादा बैंड नहीं हो सकती। वास्तव में आप देखकर समझने की कोशिश कीजिएगा, कमर इस तरह से नहीं होगी, बैंड यहाँ से नहीं आएगा, बैंड इस वाले एरिया से मिलेगा। तो झुकने की कोशिश में कमर को ना मोड़ें, कमर को बिल्कुल सीधा करें। आप कमर को जितना सीधा करेंगे झुकने में उतनी ही आसानी होगी। शुरुआत में आपको थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है इसको झुकने में, क्योंकि हैमस्ट्रिंग पर बहुत खिंचाव महसूस होता है, लेकिन आप कमर को मोड़ना नहीं है, सीधा ही रखना है। आप जितने झुक पाते हैं केवल उतना ही झुकिए, और जिस पोजीशन पे आप पहुंच पाते हैं आराम से, उस पोजीशन पे पहुंचने के बाद वहां पर रोलिंग शुरू कर दीजिए। इस तरह से रोलिंग से क्या होता है, आपकी जो हैमस्ट्रिंग है वो धीरे धीरे खिंचती है, खिंचती है और वापस कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो ये हैमस्ट्रिंग एक्चुअली एक रबर की तरह से है और ये एज के साथ सुकड़ती जाती है या कॉन्ट्रैक्ट होती जाती है। तो हमें एक्सरसाइजेस कर करके इसको खींचना पड़ता है। जिन लोगों की हैमस्ट्रिंग कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है तो उनको झुकने में बहुत परेशानी होती है। तो बस यही ध्यान रखना है कि कमर को सीधा रखना है और धीरे धीरे नीचे रोल करना है, धीरे धीरे। बाकी काम ग्रेविटी अपने आप ही करेगी। आप बस कमर को सीधा रखिए, धीरे धीरे रोल कीजिए। धीरे धीरे रोल करते करते आपको पता नहीं चलेगा कि आप कब यहाँ से और नीचे पहुँच जाएंगे। तो धीरे धीरे रोल करना है। अगर आप हाथ जमीन से टच कर पाते हैं तो टच करके भी इसको रोल कर सकते हैं। बस कमर को सीधा ही रखना है। इसके बाद बीच में जब हम सूर्य नमस्कार करते हुए नीचे झुक रहे होते हैं तो इस तरह की पोजीशन में पहुंचना है। शरीर को यहाँ पर हमें आगे की तरफ
जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आगे की तरफ खींचना है। इससे भी आपके शरीर को बहुत रिलैक्स मिलेगा और धीरे धीरे करके आपकी बैंडिंग और भी अच्छी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। कल हम इसका दूसरा आसन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।